गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस के साथ साथ हमको दो वैल्यू देखने को मिलती है। एक होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है बुक वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि फेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू के बेनिफिट क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू को शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर कंपनी की नेटवर्थ भी कहा जाता है। किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करना होगा, तो आपके सामने उस कंपनी का बुक वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब आपको बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको कंपनी का जो नेटवर्थ है उसको डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो नेटवर्थ या बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो हमको उस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर आसानी से पता चल जाएगा। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट क्यों किया जाता है या फिर इसका मीनिंग क्या है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम इसको समझे तो ये एक थ्योरेटिकल अमाउंट है। अगर कंपनी किसी वजह से वाइंड अप हो जाती है या बंद हो जाती है तो उस केस में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको कितना अमाउंट मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू में हमने जो टोटल एसेट्स देखे उसमें कंपनी के खुद के जो रिसोर्सेस है जैसे कैश, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, इन्वेंटरी, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह टोटल एसेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। वही टोटल लायबिलिटीज के अंदर कंपनी ने जो डेट लिया है, कंपनी की जो ऑब्लिगेशंस है इंक्लूडिंग लोन्स, अकाउंट पेएबल्स और अदर लायबिलिटीज, ये सभी टोटल लायबिलिटीज में इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बुक वैल्यू के इंपॉर्टेंस क्या है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बुक वैल्यू एक यूजफुल मैट्रिक्स है इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के लिए, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करने में आसानी होती है और कंपनी की रिलेटिव वैल्यू को डिटरमाइन करने में आसानी होती है। हालांकि कंपनी का जो बुक वैल्यू होता है वो कंपनी का ट्रू मार्केट वैल्यू नहीं होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे टेक्नोलॉजी, जहां पर कंपनी की वैल्यू का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है लाइक पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इस वजह से उस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू है वो काफी अलग अलग हो सकता है। इन्वेस्टर्स जनरली मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से कंपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, और इस कंपैरिजन को एक्सप्रेस किया जाता है प्राइस टू बुक रेशो के अंदर, जिसको हम पीबी रेशो भी कहते हैं। अगर किसी कंपनी का पीबी रेशो लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशो ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी का जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए आपको जाना है मनी कंट्रोल वेबसाइट पर। मनी कंट्रोल पर जाने के बाद में आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक का बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टॉक का नाम डाल दीजिए। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आप यहाँ पर ओवरव्यू में देख सकते हो कि बुक वैल्यू पर शेयर आपको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन अगर आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो आपको जाना होगा फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में जाने के बाद में आप यहाँ पर बैलेंस शीट पर क्लिक कीजिए। बैलेंस शीट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल एसेट्स में से आपको टोटल लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो टोटल एसेट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं और टोटल लायबिलिटीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज और टोटल करंट लायबिलिटीज, तो इन दोनों फिगर्स को आपको टोटल एसेट्स में से माइनस करना है। तो हमने टोटल एसेट्स को नोट डाउन किया था 27596, इसमें से हमको माइनस करना है इन दो फिगर्स को। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आया है इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। अब अगर आप इस वैल्यू को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। तो इस कंपनी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो है 80.72 करोड़। तो डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा 305। तो ये कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 305 है। तो ये जो फिगर हमने देखे वो आप यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इनके ऊपर देख सकते हो 308। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन में वेरिएशन हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि आपको बुक वैल्यू समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर को समझने के बाद में अब अगर आपको एनालिसिस करते हुए कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल जाता है और आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक
स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप स्टॉक के वैल्यूएशंस वगैरह देखना चाहते हो तो स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कर चुके हो और आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में डिलीवरी सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।